गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में सर्किल के बारे में हर एक टॉपिक को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया था। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से सर्किल में चैप्टर 15.1 भी आपको कंप्लीट कर दे रहा हूं। जो कन्फ्यूज़न रहेगा आप उसको अभी हमारी ऑनलाइन क्लास जब भी चलेगी या ऑफलाइन आप व्हाट्सअप करके हमसे पूछ लीजिएगा कि हमें ये दिक्कत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सर्किल। सर्किल क्या होता है? सर्किल आपका, आप ये जानते हैं 2D डायमेंशनल होता है। क्या होता है? 2D डायमेंशनल। 2D डायमेंशनल का क्या मतलब है? 2D डायमेंशनल का मतलब 2D डायमेंशनल का मतलब होता है कि ऐसा फिगर जो किस पर बना हो, 2 एक्सिस पर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर जो भी फिगर बनता है उसे हम कहते हैं 2D डायमेंशनल फिगर। क्या कहते हैं? 2D डायमेंशनल फिगर कहते हैं। क्लियर? अब आगे हम बात करेंगे कि 2D डायमेंशनल फिगर, इसे प्लेन फिगर भी कहते हैं। क्यों प्लेन? क्योंकि ये फिगर एक प्लेन एक्सिस पर पाया जाता है। किसी भी प्लेन पर हम आसानी से एक सर्किल आसानी से हम बना सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे सरकमफ्रेंस की। जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है कि डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? सरकमफ्रेंस। ठीक है। सरकमफ्रेंस बात करेंगे, रेडियस की बात करेंगे और डायामीटर की हम बात करेंगे। ये हम आपको आगे वाले वीडियो में मतलब आगे बताते हैं कि सरकमफ्रेंस क्या होता है। देखिए जैसे इस डायग्राम में आपको साफ साफ एकदम क्लियर है कि सरकमफ्रेंस क्या है, रेडियस क्या है, टेंजेंट क्या होता है, क्रोड क्या होता है, सेकेंड क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेडियस की। रेडियस क्या होता है? रेडियस आप देखिए, जैसे सॉरी ये मान लो एक सर्किल है। ये सर्किल में ये पॉइंट जो होगा वो सेंटर होगा। सेंटर से ये डिस्टेंस जो होगी उसको हम रेडियस कहेंगे। ठीक है। ये डिस्टेंस क्या होगी? रेडियस होगी। और कोई अगर सर्किल है आपके पास, मान लो ये सर्किल है, सर्किल को मान लो ये आपका एक सर्किल है ये। अभी हम आपको अलग से बना के समझा दे रहे हैं, फिर हम आपको साफ साफ बताएंगे। सर्किल है, सर्किल में जो ये लाइन है, मतलब ये वाली लाइन जो सर्किल को दो भागों में डिवाइड कर रही है, इसको हम कहते हैं डायामीटर। इसे क्या कहेंगे? डायामीटर कहेंगे। ये लाइन क्या है? ये डायामीटर है। ठीक है। और डायामीटर का आधा क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाता है। इसीलिए जो फार्मूला हमने जो आज तक फार्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा? रेडियस इक्वल टू d/2। रेडियस इक्वल टू d/2। अब इस फिगर में देखते हैं, इस डायग्राम में, कि रेडियस क्या है कि सेंटर से किसी पॉइंट पर जो मिलने वाली डायरेक्शन है वो ऐसे भी रेडियस हो सकती है। यहाँ अगर हम सेंटर से ये लाइन अगर मिलाएं, ये भी, यानी डायमीटर की अगर डायमीटर आपका ये है, ये लाइन अगर हम ये मान लें सीधी लाइन, क्या है? डायमीटर है। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ये जो लाइन है ये वाली, ये है आपकी डायमीटर। डायमीटर का आधा क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। और रेडियस ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी रेडियस हो सकती है। रेडियस के बाद हम बात करेंगे क्रॉड की। क्रॉड वो लाइन सेगमेंट होता है जो सर्किल के किसी भी पॉइंट से होकर के गुजर सकता है। सबसे बड़ी क्रॉड कौन सी होती है? जो सर्किल को दो भागों में डिवाइड कर सके, जिसे हम डायामीटर कहते हैं। टेंजेंट क्या होता है? जैसे डायग्राम में देखिए टेंजेंट है। इस देखने से ही क्या पता लग रहा है? किसी सर्किल को कोई एक पॉइंट टच करते हुए जो लाइन खींची जाए उसे हम क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे। अब बात करेंगे इसके बाद हम बात करेंगे कुछ फार्मूले की। जैसे सर्किल का एरिया, सर्किल का जो एरिया होता है, सर्किल का एरिया आपने पीछे पढ़ा है πr²। ठीक है। सर्किल का एरिया क्या होता है? πr²। और सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। पाई की वैल्यू होती है 22/7। और आर क्या है? आर रेडियस है आपका। ठीक है। चलिए हम एक्सरसाइज 15.1 पे आते हैं। सर्किल में एक्सरसाइज 15.1 पे आते हैं कि 15.1 एक्सरसाइज क्या है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑल पॉइंट लाई इनसाइड एंड आउटसाइड इस सर्किल आर कॉल्ड। जैसे एक सर्किल हम बनाते हैं, एक सर्किल हमने बनाया, मान लो एक सर्किल हमने बनाया। ये सर्किल पहले बता रहे हैं, पहला पॉइंट ये सर्किल है हमारा। जैसे क्वेश्चन है ऑल पॉइंट्स लाई इनसाइड एंड आउटसाइड इस सर्किल आर कॉल्ड पॉइंट्स। तो अगर मान लो एक सर्किल है, इस सर्किल के अंदर कुछ पॉइंट्स हमने ले लिए,
सर्किल है, सर्किल के अंदर हमने कुछ पॉइंट ले लिया। मान लो ये सर्किल बनाया, सर्किल के अंदर हमने 2 पॉइंट ले लिया, ए कामा बी, और बाहर 2 पॉइंट ले लिया, पी कामा क्यू। क्या ले लिया? पी कामा क्यू। तो जो ये अंदर पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये वाले पॉइंट, ठीक है, इसको हम कहेंगे इनसाइड, इनसाइड पॉइंट, ठीक है। और जो बाहर है उसे हम कहेंगे आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड और इनसाइड को हम दूसरे नाम से भी कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटीरियर या एक्सटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, और एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाले पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट का मतलब हो गया जो पॉइंट आपको अंदर, जैसे ए कामा पी पॉइंट जो है ये सर्किल के क्या है, अंदर है, तो इसे इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। और सी और डी ये बाहर पॉइंट है, तो इसे हम कहेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि सर्किल हैव द सेम सेंटर एंड द डिफरेंट रेडियस आर कॉल्ड। मान लीजिए हमने एक सर्किल बनाया, ये है। क्वेश्चन ने कहा कि एक सर्किल है और आपके पास एक दूसरा सर्किल है, दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। देखो ये एक सर्किल है, उसी सेंटर से एक सर्किल ये बनाया गया बड़ा, उसी सेंटर से एक सर्किल, मान लो एक सर्किल ये बनाया गया बड़ा, बड़ा सर्किल है, इसके अंदर एक छोटा सर्किल बनाया गया, जिसे हम छोटा सर्किल यहाँ, तो ये दोनों का सेंटर क्या है, सेम है, तो इसे आप कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्किल। जब ऐसा सर्किल मतलब एक बड़े सर्किल के अंदर कोई एक छोटा सर्किल बना दिया जाए और दोनों का सेंटर क्या हो, सेम हो, तो ऐसे सर्किल को हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्किल। अब आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट की। अ पॉइंट हुज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज ग्रेटर देन द रेडियस लाई ऑन द सर्किल। अ पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than the radius। मतलब सीधी सी बात है, मान लो तीसरे पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते हैं। कहाँ गया तीसरा पॉइंट? एक सर्किल है, मान लो आपके पास, एक सर्किल है, कह रहा आ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मान लो सेंटर से हमने एक लाइन ली, ये सेंटर है, सेंटर से हमने एक बाहर पॉइंट खींचा, एक लाइन खींची, तो अब ये जो बाहर पॉइंट होगा, मान लो P है या बाहर पॉइंट Q है, इसे क्या कहेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट। तो थर्ड वाले में क्या भरा जाएगा, एक्सटीरियर भरा जाएगा। थर्ड वाले में एक्सटीरियर, लाई ऑन द एक्सटीरियर। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अ कंटिन्यूअस पीसेस ऑफ ए सर्किल इज, मतलब अगर हमने एक सर्किल ले लें, हमारे पास एक सर्किल है, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 में कह रहा है अगर सर्किल का एक छोटा सा भाग ले लिया जाए, ये छोटा सा भाग ले लेंगे, तो इसे आप क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। मान लो ए पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हाँ, 5 की, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड। तो अगर हम सबसे बड़े पॉइंट की बात करें, एक सर्किल हमने ले लिया, मान लो एक सर्किल हमने लिया, और इसमें सबसे लंबी क्रॉड हम खींचते हैं। एक लंबी क्रॉड अगर खींचा जाए ऐसे, तो ये एक लंबी क्रॉड है, ये लंबी क्रॉड ही हमारी क्या कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये सर्किल को 2 भागों में बीच से डिवाइड करती है, ये लाइन सेंटर से होकर के जाती है। उसके बाद 4, एन आर्क इज ए व्हेन इट्स आर इट्स डायमीटर। तो आप जानते हैं, जैसे मान लो हमने एक सर्किल हम बनाते हैं, जैसे हम एक सर्किल बनाए, मान लो एक सर्किल हमने बनाया, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एन आर्क इज द व्हेन इट्स आर इट्स डायमीटर। मान लो एक सर्किल बनाया और सर्किल से हमने एक डायमीटर यहाँ से खींचा, ये डायमीटर खींचा, सर्किल को जो 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पॉइंट होगा एक सेमी सर्किल की तरह दिख रहा है, एक सेमी सर्किल की तरह। इसी सेमी सर्किल को हम क्या कहते हैं, वही क्वेश्चन कह रहा है कि एन आर्क इज व्हेन इंड्स टू इंड्स, मतलब डायमीटर का ये पॉइंट और इससे लास्ट पॉइंट, इन दोनों को जो लाइन मिला रही है, इसे हम क्या कहेंगे, एक सेमी सर्किल। ये क्या बन जा रहा है, एक सेमी सर्किल जैसा बन जा रहा है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सेगमेंट ऑफ ए सर्किल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड 3। तो इसका आंसर है सेंटर। इसके बाद लास्ट पॉइंट, इज सर्किल डिवाइडेड द प्लेन ऑन इट्स लाई इन द पार्ट्स इज सेंटर। 3 कहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की 15.1 में क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ट्रू और फॉल्स की। राइट द ट्रू एंड फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग विद द सुटेबल रीजन, ठीक है, विद द सुटेबल रीजन।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। ए सर्किल इज ए प्लेन फिगर। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि जो सर्किल होता है ये एक प्लेन फिगर पर यानी 2D एक्सिस पर होता है। 2D एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, तो इसे आप क्या कहेंगे, प्लेन फिगर कहेंगे। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज द रेडियस ऑफ ए सर्किल। ये भी आप कह सकते हैं ट्रू। आप इसका आंसर आप कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न लगेगा तो आप हमसे वीडियो में के बाद आप अभी क्लास में, ऑनलाइन क्लास में व्हाट्सअप करके हमें पूछ सकते हैं। इसका जो आंसर है कुछ इस तरह से ट्रू, पहला ट्रू है, सेकंड ट्रू, थर्ड ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू। अगर इसमें से कोई चीज़ आपको ना समझ में आए तो हमें व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। बाकी का हम 15.2 अगले एक्सरसाइज या अगले वीडियो में आपको समझाएंगे।